प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेली हम सीडीपी के एमसीक्यू क्वेश्चनों की क्लास को डिटेल से करा रहे हैं, जो सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज का हमारा चैप्टर है मार्गदर्शन और परामर्शन से। किससे संबंधित है? मार्गदर्शन और परामर्शन से संबंधित है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा तथा फ्रायडियन मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में मूल अंतर क्या है। क्या कह रहा है कि जो क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा है और फ्रायडियन मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में जो है मूल अंतर, कैसा मूल अंतर जो है क्या है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, पहले तरह की चिकित्सा में चिकित्सक की भूमिका गौण होती है, जबकि दूसरी तरह की चिकित्सा में चिकित्सक की भूमिका जो है प्रधान होती है। नेक्स्ट है, पहले तरह की चिकित्सा में चिकित्सक की भूमिका प्रधान होती है, जबकि दूसरी तरह की चिकित्सा में चिकित्सक की भूमिका गौण होती है। थर्ड ऑप्शन है हमारा, पहले तरह की चिकित्सा मानवतावादी अनुभवात्मक श्रेणी की चिकित्सा है, जबकि दूसरी तरह की चिकित्सा मनोगत की चिकित्सा है। इसमें थर्ड ऑप्शन ये, तो चलिए इन्हीं में से एक ऑप्शन हमारा होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 1 सही हो जाएगा कि जो पहले तरह की चिकित्सा में जो चिकित्सक की भूमिका होती है वो कैसी है, गौण होती है, जबकि दूसरी तरह की चिकित्सा में चिकित्सक की भूमिका प्रधान होती है। क्या होती है? प्रधान होती है। किसके अनुसार? क्लाइंट और फ्रायडियन मनोविश्लेषणात्मक के अनुसार। जो क्लाइंट के अनुसार कैसे है, भूमिका जो है गौण होती है और फ्रायडियन के अनुसार जो है भूमिका प्रधान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं ये दिया किसने है। क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है? क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा का जो प्रतिपादन है, एक सेकेंड, प्रतिपादन किसने किया है? कार्ल रोजर्स ने किया है। किसने किया है? कार्ल रोजर्स द्वारा किया गया है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा या अनिर्देशित चिकित्सा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा या अनिर्देशित चिकित्सा कहा जाता है। इस चिकित्सा विधि में रोजर्स ने रोगी के लिए क्लाइंट का प्रयोग किया। किसका किया है? रोगी के लिए जो है रोजर्स ने किस शब्द का प्रयोग किया है? क्लाइंट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? रोगी के लिए। रोगी के लिए कार्ल रोजर्स ने किस शब्द का प्रयोग किया है? क्लाइंट शब्द का प्रयोग किया है। तथा चिकित्सक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? और चिकित्सक के लिए है, चिकित्सक के लिए क्या प्रयोग किया है? इधर नोट कर दे, चिकित्सक के लिए जो है सलाहकार शब्द का प्रयोग। एक सेकेंड, चिकित्सक के लिए सलाहकार शब्द का प्रयोग किया है। एग्जाम में जो है क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा है, किसने प्रतिपादित किया? तो आंसर हो जाएगा हमारा कार्ल रोजर्स ने। और कार्ल रोजर्स ने जो है क्लाइंट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? रोगी के लिए। और चिकित्सक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सलाहकार के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट चिकित्सा एक तरह का क्या है? कहने का मतलब है जो गेस्टाल्ट चिकित्सा है
वो क्या है, एक तरह का क्या है, समूह चिकित्सा है या वैयक्तिक चिकित्सा है या अंशतः समूह तथा अंशतः वैयक्तिक चिकित्सा है या ना समूह चिकित्सा है और ना ही वैयक्तिक चिकित्सा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 1। गेस्टाल्ट चिकित्सा जो है वो एक तरह का कैसा चिकित्सा है, वो एक तरह का समूह चिकित्सा है। कैसा चिकित्सा है, समूह चिकित्सा है। तो गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है, तो चलिए देखते हैं गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है। प्रतिपादन किसने किया है, फ्रेडरिक एस फ्रिज पल्स ने। कब किया है, 1967 और 70 में। कब किया है, 1967-70 में किया है। इन्होंने क्या किया है, इसके द्वारा इन्होंने क्या चिकित्सा में मन तथा शरीर की एकता पर बल डाला है। किस पे, मन तथा शरीर की एकता पर। इन्होंने बल किस पे दिया है, बल दिया है शरीर की एकता एक सेकंड, इन्होंने बल दिया है मन तथा शरीर की एकता पर बल डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा का मुख्य बल क्या है। क्या कह रहा है, जो संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा है उसका मुख्य बल क्या है। ऑप्शन 1 है रोगी के विश्वास तथा व्यवहार में तालमेल स्थापित करना। सेकेंड है रोगी के विश्वास से भ्रमात्मक तथ्यों को निकाल फेंकना या रोगी में यथार्थ संज्ञान स्थापित करना या फिर रोगी के कुसमायोजित व्यवहार को दूर करना। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा का मुख्य बल क्या है कि रोगी के विश्वास तथा व्यवहार में तालमेल स्थापित करना। क्या हो जाएगा, रोगी के विश्वास तथा व्यवहार में तालमेल स्थापित करना। इसमें क्या होता है, रोगी के विश्वास तथा व्यवहार में तालमेल बैठाता है कौन, व्यक्ति और परामर्शदाता दोनों मिलकर कार्य करते हैं। इसमें कौन कौन कार्य करते हैं, इसमें जो है व्यक्ति और परामर्शदाता दोनों मिलकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है हमारा, DSM 4th से तात्पर्य होता है। क्या कह रहा है, DSM IV यानी कि I4th से तात्पर्य है एक व्यक्तित्व आविष्कारिकता से या अत्यधिक उपयोग में आने वाला एक नैदानिक तंत्र से। थर्ड ऑप्शन है चिंता विकृतियों में सम्मिलित न्यूरोरासायनिक से या मनोविदालिता के उपचार
में मनोसक्रिय औषधों के उपयोग का तंत्र से। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1, एक व्यक्तित्व आविष्कारिकता से। क्या हो जाएगा? एक व्यक्तित्व आविष्कारिकता से। इसका प्रकाशन कब हुआ था? DSM 4 का प्रकाशन कब हुआ था? 1994 में। कब हुआ था? 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोनाटक एक चिकित्सा है। क्या कह है? जो मनोनाटक है वह एक चिकित्सा है। कैसा? क्लाइंट केंद्रित या समूह केंद्रित, या नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, एक सेकेंड, वैयक्तिक आधारित या निर्देशात्मक। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड होगा हमारा, समूह। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा समूह। क्या जो समूह चिकित्सा है वह एक प्रमुख प्रकार है? क्या है? समूह चिकित्सा है एक प्रमुख प्रकार है। किसका प्रकार है? जिसे मनोविश्लेषणात्मक समूह चिकित्सा मॉडल के तहत रखा गया है। जिसे मनोविश्लेषणात्मक समूह चिकित्सा। मॉडल के तहत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामूहिक चिकित्सा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? क्या कह रहा है? जो सामूहिक चिकित्सा है उसके बारे में जो है कौन सही नहीं है? सही नहीं है, नेगेटिव पॉइंट। इस कीवर्ड को याद रखना है। ऑप्शन 1 है, सामूहिक चिकित्सा समूह के अन्य सदस्यों से पुनर्वेशन प्राप्त करने की अनुमति देता है, या एक चिकित्सा समूह के अन्य सदस्यों से मदद एवं समर्थन प्राप्त करने में मदद करता है, या इसका संचालन प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, वैयक्तिक चिकित्सा की तुलना में यह कम खर्चीला होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड, इसका संचालन प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा नहीं होता है। क्या कह रहा है? जो सामूहिक चिकित्सा के बारे में सही नहीं पूछा है, तो क्या है? इसका संचालन जो है प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा नहीं होता है, लेकिन संचालन तो वह प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा होगा। तो इसमें क्या कह रहा है?
नहीं होता है, तो यही हमारा जो है नेगेटिव पॉइंट है, तो यही गलत ऑप्शन हो जाएगा। वैसे गलत, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर यही होगा। तो नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, वह विकृत जिसमें व्यक्ति के मन में वही विचार बार बार आता है और उस पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, उसे कहा जाता है। क्या कह रहा है? वह विकृत जिसमें व्यक्ति के मन में वही विचार बार बार आता है और उस पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है? दुर्वित, उत्साह विषाद, मनोविकृत, या मनोग्रसित बाध्यता, या हिस्टीरिया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड, मनोग्रस्ती बाध्यता। क्या हो जाएगा? मनोग्रस्ती बाध्यता हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या होता है? विचारों पर नियंत्रणहीनता एक मनोवैज्ञानिक विकृत की स्थिति है। इसमें जो है विचारों पर नियंत्रणहीनता नहीं होती है, मनुष्य जो अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, बार बार वही विचार उसके मन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मानसिक विकृत जिसमें व्यक्ति का सामाजिक संबंध सामाजिक जगत से पूर्णता विच्छिन्न हो जाता है, क्या कहलाता है? क्या कह रहा है? वह मानसिक विकृत जिसमें व्यक्ति का सामाजिक संबंध सामाजिक जगत से पूर्णता विच्छिन्न यानी अलग रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? व्यामोहात्मक विकृत, मनोविदालिता, या समाज विरोधी व्यक्तित्व, या मनोविकृत व्यक्तित्व। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड, मनोविदालिता। क्या हो जाएगा? मनोविदालता। ये क्या है? ये एक अन्य गंभीर मानसिक रोग है। ये क्या है? यह जो है अन्य गंभीर मानसिक रोग है। मानसिक रोग है जिस पर कौन बल डालता है? DSM 4 IV पर काफी बल डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पुस्तक काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी लिखा? क्या कह रहा है? किसने पुस्तक काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी लिखा है? कब? 1942 में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1, कार्ल रोजर्स ने। किसने लिखी है? कार्ल रोजर्स ने लिखी है। इसमें क्या दिया गया है? मार्गदर्शन और परामर्शन के सिद्धांत। किसके सिद्धांत है? मार्गदर्शन एवं परामर्शन के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सम्यक मार्गदर्शन हेतु वांछनीय ज्ञान जरूरी है। क्या कह रहे हैं? विद्यार्थियों के जो सम्यक मार्गदर्शन हेतु है वांछनीय ज्ञान क्या जरूरी है? समस्या का, परिवार का, वातावरण का, या उपरोक्त सभी का? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वन, समस्या का। किसका हो जाएगा? समस्या का।
वैसे तो ऑप्शन से तो लगता है कि सभी होने चाहिए, परिवार का भी, वातावरण का। एक सेकंड बच्चों। चलिए फिर देखते। तो किसका ज्ञान आवश्यक है? समस्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन की प्रकृत मूलता होती है। बाद में देख के बताएंगे अगर ऑप्शन फोर्थ होगा। ठीक है। क्या कह रहा है? समायोजन की प्रकृत मूलता होती है। समायोजन की जो प्रकृति है वो कैसी होती है? शारीरिक, मानसिक, कार्यात्मक या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेशेवर गाइडेंस किस परिस्थिति में अत्यावश्यक है? क्या कह रहा है? जो पेशेवर गाइडेंस है वो किस परिस्थिति में अत्यावश्यक यानी अधिक आवश्यक है? रुचियानुसार पेशा चयन, प्रतिभानुसार पेशा चुनने में, या सामर्थ्यानुसार पेशा चुनने में, या उपरोक्त सभी में? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ, उपरोक्त सभी। अपनी रुचि के अनुसार, प्रतिभा अनुसार और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी प्रकार से पेशेवर गाइडेंस जो है परिस्थिति में अत्यावश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में लैंगिक भेदभाव विद्यालय में लैंगिक भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका है? क्या कह रहा है कि विद्यालय में जो लैंगिक भेदभाव है उसे बचने का सर्वोत्तम तरीका जो है क्या? सहपाठियों से कहना, शिक्षक के संज्ञान में देना, या माता पिता से कहना, या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चलिए एक सेकंड चूज करिए। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकेंड, शिक्षक के संज्ञान में देना। क्या हो जाएगा? शिक्षक के संज्ञान में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन मूल्यों में गिरावट का कारण है। क्या कह रहा है? जो जीवन मूल्यों में गिरावट का कारण जो है वो क्या है? भौतिकवाद, शहरीकरण, औद्योगिकरण, या उपरोक्त सभी? तो आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनाव कुंठा समाधान के उपागम है। क्या कह रहा है? जो तनाव कुंठा है उस समाधान के उपागम क्या है? अप्रोच उपागम, परिहार उपागम, अप्रोच परिहार उपागम, या उपरोक्त सभी? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोबिया की मूल संकल्पना है। क्या कह रहा है? फोबिया की जो मूल संकल्पना है वो क्या है? भावात्मक विकृत, तार्किक भय, या सामान्य भय, या उपरोक्त सभी? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
फोर्थ, उपरोक्त सभी भावात्मक विकृत भी होती है, तार्किक भय भी होता है, किसी अनजान पशु या जानवर को देखकर बालक जो है डर जाता है, सामान्य भय, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमेशिया किस प्रकार की विकृत है? क्या कह रहा है? डेमेशिया किस प्रकार की विकृत है? संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक या प्रकार्यात्मक? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वन, संज्ञानात्मक। क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक। ये एक संज्ञानात्मक विकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार चिकित्सा में उपयोगी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। क्या कह रहा है? व्यवहार चिकित्सा में उपयोगी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। अनुक्रिया, उद्दीपन, अनुबंधन या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड, अनुबंधन। क्या हो जाएगा? अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपचार पागम जिसमें रोगी को अपनी ही दैहिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के लिए सिखाया जाता है, क्या कहलाता है? विरुद्ध चिकित्सा या बायो फीडबैक चिकित्सा या इन विवो प्रविधि या गुप्त मॉडलिंग? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन, बायो 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 फीडबैक चिकित्सा। क्या हो जाएगा? बायो फीडबैक चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 हमारा, मॉडलिंग द्वारा मानसिक समस्याओं का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किन का योगदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है? क्या कह रहा है? जो मॉडलिंग द्वारा है मानसिक समस्याओं का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किन का योगदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है? बंडूरा का, कैटेल, काजडीन या एडम्स एवं वेसर का? मॉडलिंग। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वन, बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा ने क्या हुआ था? मॉडलिंग, समाज को देखकर बालक सीखता है। इसमें बालक कैसे सीखता है? व्यवहार को देखकर, अवलोकन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक चिकित्सा की विशिष्टता है। क्या कह रहा है? जो सामूहिक चिकित्सा है उसकी विशिष्टता जो क्या है? एकांगी, एक पक्षीय, सामान्य, विशिष्ट या बहुविध, बहुकार्य या उपरोक्त सभी? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड, बहुविध बहुकार्य, बहुविध बहुकार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बहुआयामी चिकित्सा प्रणाली पर सर्वाधिक जोर दिया? किस पे? बहुआयामी चिकित्सा प्रणाली पर जो है सर्वाधिक जोर जो है वो किस वैज्ञानिक ने दिया? फ्रायड, लेजारस, बुंट या डीवी? तो किसने दिया? ऑप्शन सेकेंड, लेजारस ने। कब दिया? 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन,
RET का पूर्ण रूप है, क्या कह रहा है, RET का जो है पूर्ण रूप क्या है, रैशनल इमोटिव ट्रीटमेंट या रिलेशनल इमोटिव ट्रीटमेंट या रिएक्शनल इमोटिव ट्रीटमेंट या रिक्रिएशनल इमोटिव ट्रीटमेंट। तो RET का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, रैशनल इमोटिव ट्रीटमेंट। इसको याद रखना है, कभी कभी पूर्ण रूप पूछ लेता है RET का, तो क्या हो जाएगा, रैशनल इमोटिव ट्रीटमेंट। इसका प्रतिपादन किसने किया था, इलिस ने 1958 में। किसने, इलिस 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानवतावादी चिकित्सा विद में परिगणित है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, क्लाइंट सेंट्रिक गेस्टाल्ट थेरेपी, लोगोथेरेपी या उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ समायोजित व्यवहार के संलक्षण होते हैं, क्या कह रहा है, कुछ समायोजित व्यवहार के संलक्षण क्या होते हैं, रक्तचाप बढ़ना, हृदय गति बढ़ना, ताप बढ़ना, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। थैंक यू, धन्यवाद।